वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में, जिसमें हमसे पूछा गया प्रत्येक के लिए दो अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे। जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन कर लिया था। चौथे क्वेश्चन के बारे में आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूँ। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया उनका भागफल क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, दो अपरिमेय संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं पहला अपरिमेय संख्या, पहला अपरिमेय संख्या, पहला अपरिमेय संख्या, पहला अपरिमेय संख्या हमने क्या मानना है, कुछ ऐसी दो अपरिमेय संख्या मानना है जिसका भागफल क्या है, आना चाहिए अपरिमेय संख्या। तो हम पहला अपरिमेय संख्या मान लेते हैं रूट 2, 2√2 ये मान लेते हैं। दूसरा अपरिमेय संख्या हम मान लेते हैं दूसरा अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या मानेंगे अपरिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या हम मान लेते हैं 2√3। कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं। दूसरा अपरिमेय संख्या हमने क्या माना है, 2√3। अब इसका क्या निकालना है, भागफल निकालना है। भागफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग से मतलब एक संख्या को दूसरी संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। 2√3 बटे 2√2। अब देखिए यहाँ पर सरलीकरण का उपयोग करके भाग देंगे। तो सरलीकरण का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं आपको मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है। क्या करेंगे, जो जो संख्या कटती है उसको हम कटा देंगे। यहाँ पर 2 कट रहा है, 2 कट रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, √3 बटे √2। अब देखिए ये दोनों संख्या क्या है, ये दोनों संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ये संख्या कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, √3 बटे 2। इस प्रकार से इस संख्या को हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः भागफल क्या, √3 बटे 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम अगले क्लास में बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।